नमस्ते, मैं रागिनी एस गुप्ता। मैं कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड योगा ग्रेटर नोएडा में एज अ योगा एक्सपर्ट काम कर रही हूँ। आज हम लोग योग के बारे में बात करेंगे। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, अर्थात स्वयं को उस परम शक्ति से जोड़ना जिससे यह संसार चल रहा है। योग से मनुष्य में स्टेबिलिटी, पेशेंस और डिसिप्लिन का जन्म होता है, और डिसिप्लिन से पर्सनालिटी का विकास होता है। पर्सनालिटी से कैरेक्टर, और कैरेक्टर एक नए समाज का निर्माण करता है। योग का मुख्य उद्देश्य उच्चतर शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक व्यक्तित्व का विकास करना है। योग एक और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग को हाईली फंक्शनल बनाता है, तो दूसरी ओर भौतिक शरीर को रोग से मुक्त करता है। यानी योग हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। तो सेहत टॉक में आज बात योग की, और आपको डिटेल में समझाएंगे उस दर्शन को जो भारतीय संस्कृति की पूरे विश्व को एक अनुपम देन है। योग, नॉट योगा। योगा शब्द में जो अ है वो एडिशन आया है। असल में वर्ड योग है। योग कम्स फ्रॉम द वर्ड, संस्कृत धातु वर्ड युज, विच मीन्स यूनियन और वननेस. This is a oneness of individual consciousness with universal consciousness. Now, what is individual consciousness? It consists of one's mental, physical, spiritual and psychic. हमारा शरीर 5 स्तरों पे एग्जिस्ट करता है: अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 स्तर पे जो हमारा शरीर रहता है, उन सबको जोड़ के एक यूनिट बनाना और इस पूरे यूनिट को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना। एक वर्ड आता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ये उसके ऊपर काम करता है कि जैसा यूनिवर्स है वैसा ही हमारा इंडिविजुअल लेवल पे भी हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर यूनिवर्स को समझना है तो आप एक इंडिविजुअल को समझ लीजिए। इंडिविजुअल को समझना है और आप मैक्रो सिस्टम से आना चाहते हैं तो कॉस्मोस को जो समझते हैं वो इंडिविजुअल को भी समझ सकते हैं। ये आपस में एक दूसरे को सिर्फ रेप्लिकेट करते हैं। ये है योग, जोड़ना, प्लस का साइन जिसमें हम लोग डिनोट करते हैं। ये जोड़ना ही हमारा योग है। पहला कोश अन्नमय कोश। अन्नमय कोश हमारा बनता है हमारा खाना पीना, जो हम खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, ये हमारे अन्नमय कोश, हमारे फिजिकल शरीर जो हमें दिखता है, इसका निर्माण हमारे अन्नमय कोश से होता है। इसके बाद होता है प्राणमय कोश, जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। इसके अलावा एक हम आत्मा पे विश्वास करते हैं और एक प्राण है हमारे, वो हमारे शरीर में एक वाइटल एनर्जी के रूप में चलते हैं और वो है प्राणमय कोश। इसके बाद है मनोमय कोश, हमारे विचार, हमारा सोचने समझने का ढंग। हम सब एक अलग अलग ढंग से सोचते हैं। हर इंडिविजुअल अलग ढंग से ही सोच सकता है। नो टू इंडिविजुअल्स कैन थिंक इन द सेम वे। तो जो हमारा विचार है, हमारा मन मस्तिष्क है, वो हमारा मनोमय कोश को रिप्रेजेंट करता है। विज्ञानमय कोश हमारा है जिस एक हम जो मैंने यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बताई, उसकी रिफ्लेक्शन जो हमारे ऊपर है वो हमारा विज्ञानमय कोश है। इसके बाद आता है आनंदमय कोश। ये वो कोश है जो कि हम स्पिरिचुअलिटी के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच के जहाँ पे पहुंचते हैं, जहाँ से हमारा ब्लिस आता है, जहाँ पे हमारी हैप्पीनेस आती है। ये सारे शरीर हमारे इन 5 स्तरों पे चलता है हमारा शरीर। योग में हम इन सब शरीरों पे अलग अलग स्तर पे काम करते हैं। जैसे कि अन्नमय कोश पे काम करने के लिए हम लोग आसन, प्राणायाम और मुद्रा, बंध, शुद्धि क्रियाएं, इस तरह के चीजों से हम योग में अपने शरीर को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। प्राणमय कोश के लिए हम लोग अपने सांसों पे बेसिकली प्राणायाम के थ्रू काम करते हैं। विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश पे जाने के लिए हम लोग मेडिटेशन और ध्यान
की जो प्रक्रिया है वो हमारे हायर विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के लिए काम करती हैं। और इन सबको इकट्ठा जोड़ के जो हमारे पास निचोड़ आता है वो योग है। उससे हमारी फिजिकल बॉडी हमारी हायर सेल्फ से, हमारी आत्मा से, हमारे सुपर कॉन्शियसनेस से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ती है। ये योग है। हमारी फिजिकल बॉडी को हमारी सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ने को हम योग कह सकते हैं। अब योग किसको करना चाहिए, क्या इसकी कोई रिक्वायरमेंट है तब करना चाहिए, ऐसा नहीं है। योग एक जीवन शैली का हिस्सा है हमारे लाइफ। इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। योग आप नियमित तौर पे अगर करते रहते हैं तो बीमारियां आ नहीं पाती। आप बीमारी लेकर आएंगे, कोई शक नहीं है कि योग आपको हेल्प करेगा टू सम एक्सटेंट रिड्यूस इट। जहाँ पे करेक्शन की प्रॉब्लम संभावना होगी वो भी हो जाएगा, मगर ज़्यादातर योग काम कर जाएगा आपके लिए। मगर योग को करने से पहले बीमारी को इनवाइट करना ज़रूरी नहीं है। अगर योग आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा है तो बीमारियों का आपके जीवन में आ पाना की संभावना कम है। योग को सिर्फ आजकल की दुनिया में सिर्फ आसन माना जाता है, जबकि योग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये आपके लाइफस्टाइल को भी रेगुलेट करता है, आपके इंटरेक्शन विद द सोशल लाइफ उसको भी मैनेज करता है। महर्षि पतंजलि ने 8 अंग दिए हैं इसके। यम, नियम, आसन। तीसरे स्तर पे आपने देखा, तीसरे स्तर पे आसन आया है। उसके बाद प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो आसन एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उस पूरे ग्रुप में और तीसरे नंबर पे आता है। पहले आप अपने संबंधों को समाज के साथ कैसे रखें उसको रेगुलेट करें, फिर आप अपने साथ कैसे रहें, आप अपने को साफ सफाई से रखें, सच्चाई बोलें। तो आसन हम सुबह सवेरे उठ के फ्रेश होके आप फिर उसके बाद करना चाहिए एम्प्टी स्टमक कंडीशंस में। एम्प्टी स्टमक कंडीशंस की एक पूरी गाइडलाइन है, क्योंकि योगाभ्यास ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह ही उठ के किया जा सकता है, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग, मगर इसके लिए अभ्यास इवनिंग में भी किया जा सकता है। खाली पेट की कंडीशन को हमको मेंटेन करना होता है। इसके लिए खाली पेट का क्या मतलब है, अगर आपने फुल मील लिया है तो 4.5 से 4.5 घंटे का गैप देंगे। अगर आपने कुछ स्नैकिंग की है तो उसके बाद 2.5 घंटे का ब्रेक देंगे। और आपने कोई ब्रेवरेज लिया है, सिर्फ चाय पी ली, नींबू पानी पी लिया, शहद पानी पी लिया, कुछ भी ले लिया, सिर्फ ड्रिंक्स लिए हैं, उसके बाद मिनिमम 1.5 घंटे का आपको गैप देना चाहिए बिफोर यू गो फॉर योगाभ्यास। ऐसा नहीं है कि आपने ब्रेकफास्ट किया, चलो मेरे को बहुत भूख लग रही है और मैं 10 मिनट बाद मैं उसके बाद करूँगा, ऐसा नहीं। एम्प्टी स्टमक कंडीशंस आर मस्ट फॉर डूइंग योर योगाभ्यास। अगर आपने इवनिंग में करना है 6 बजे, तो आपका इवनिंग टी, लेटेस्ट इवनिंग टी शुड बी बाय 4, नॉट लेटर देन दैट। उसके बाद कर रहे हैं तो आपको अभ्यास का टाइम बदलना पड़ेगा अपना। प्रेफरेबली अगर अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो अभ्यास अगर किसी सिंगल टाइम पे, कोई फिक्स्ड टाइम पे करें आप तो अच्छा है। अभ्यास करने का तरीका ये है, शुद्धि क्रिया की जाए पहले। शुद्धि क्रिया में आप अगर वमन, जलनेति, धोती ये सब नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कपालभाति कीजिए कुछ देर बैठ के। मगर कपालभाति में ध्यान रखें कि हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को कपालभाति नहीं करनी चाहिए, जिनको हर्निया है। ये प्रिकॉशंस हैं, ये जनरल प्रिकॉशन है। रिसेंट सर्जरी, हर्निया, हाई ब्लड प्रेशर, इन लोगों को, फॉर फीमेल्स, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स शुड नॉट डू इट। Female pregnant women should do it under the guidance. These are the general guidelines for not doing the yoga. ये इन लोगों को करने के लिए अगर जाना है तो they should come to an expert, उनकी गाइडेंस में करें ये लोग। शुद्धि क्रिया करने के बाद फिर हम आसनों पे जाते हैं और
कुछ स्टैंडिंग आसनास करेंगे ताकि आप स्ट्रेच कर सके। सूर्य नमस्कार एक बहुत बढ़िया सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आपका शरीर के सारे अंग खुल जाते हैं और सारे जोड़ भी खुल जाते हैं। सूक्ष्म व्यायाम के नाम से हमारी एक्सरसाइजेज होती हैं, योग अभ्यास होते हैं। पवन मुक्त आसन सीरीज होती है, इनको हर कोई कर सकता है, मगर जिनका मैंने प्रिकॉशन बताया उनको नहीं करना है, उनको भी विद कॉशन करना है। योगाभ्यास का जब हम अभ्यास करते हैं तो हम एक सेट प्रोटोकॉल बनाते हैं जिससे कि हमारे शरीर के सारे जोड़ और सारी मसल्स सब ग्रुप्स काम करें। इससे खून का संचार बढ़ जाता है शरीर में, मन में एकाग्रता आती है, क्योंकि हर पोज में जाना, रुकना और बाहर आना ये एक कंसंट्रेशन का काम है। जैसे आप फॉरवर्ड फोल्ड कर रहे हैं, पादहस्तासन में जा रहे हैं, तो आप इनहेल करते हुए नहीं जा सकते, एक्सहेल आपको सांस छोड़ते हुए ही जाना है। तो सांसों का अभ्यास के साथ बहुत गहरा जुड़ाव है पूरे अभ्यास का, तो इस बात का ध्यान रखते हैं। तो आपकी कंसंट्रेशन, जिनको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, फोकस का प्रॉब्लम है, उनका फोकस बहुत इम्प्रूव होता है। आप ज़्यादा शांत, स्थिर और सुकूनमय हो जाते हैं। आप एक्टिव हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे, पॉजिटिविटी इम्प्रूव होगी, क्योंकि मन शांत होगा, दिमाग शांत होगा, तो पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जब हम योग की बात करते हैं तो आप किसी भी पोज में जाने के लिए, किसी भी आसन में जाने के लिए आपकी बॉडी में कौन कौन सा मसल ग्रुप काम कर रहा है, आपकी पूरी अवेयरनेस होती है कि कब आपकी सांस अंदर जा रही है, कितनी देर आपने रोकी, कब आप पोज से बाहर आते हुए आप अपनी ब्रेथ को वैसे ही मैनिपुलेट एंड रेगुलेट करेंगे। जब आप पोज में हैं तो भी आपकी पूरी अवेयरनेस होती है उस पोज के लिए। एक्सरसाइज के तौर पे नहीं, रेपिटेटेड एक्शन नहीं, मैकेनिकल एक्शन नहीं है योग। योग के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिरम सुखम आसनम। सिर्फ आसन के लिए ये एक बात है कि जहां पे आप स्थिर हो गए और सुखपूर्वक स्थिर हो गए, वो आसन है। और आजकल जो करवाते हैं वो डायनामिक योगा करवाते हैं, पावर योगा करवाते हैं, कोई रेस्ट नहीं है। हम योग में ब्रेथ की रिदम चेंज नहीं होती कभी भी। आप कितना भी इंटेंस वर्कआउट कर लें, आपकी रिदम अगर बदल गई ब्रेथ की तो वो योग नहीं रहा, वो फिर एक्सरसाइज हो गया। योग में आपके शरीर के प्रति अवेयरनेस और आपके सांसों के प्रति अवेयरनेस हर पल बनी ही रहती है, तब योग संभव होता है। अदरवाइज तो एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज तो आप कहीं पे भी जाकर कर सकते हैं। और जिम में आप मशीन असिस्टेड एक्सरसाइज करते हैं। योग में, योग स्कूल में या योग की क्लास में आपके खुद के शरीर को ही पूरा इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सिंपल जो यूज भी किए जाते हैं, वो सिर्फ आपके शरीर के लचीलेपन को या फिर आपके शरीर की लिमिटेशन को दूर करने के लिए करवाया जाता है। आपको सॉलिड या हार्ड बनाने के लिए नहीं करवाया जाता है कि सिर्फ आप किसी एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे काम कर रहे हैं कि उसको शो ऑफ करने के लिए। वो एक नतीजा होता है जब आप प्रॉपर योग अभ्यास करते हैं, तो वो एक नेचुरल आउटकम के तौर पे आता है। जब आप योग अभ्यास में किसी भी आसन में जाकर रुकते हैं, कुछ 3 से 5 मिनट तक का रुकने का अभ्यास एक पर्टिकुलर पोज में कर सकते हैं, तो फिर आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और वाइटैलिटी सब बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्टेमिना नहीं बढ़ता, वाइटैलिटी नहीं बढ़ती, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, सबका काम होता है योग में भी, मगर उसको उसके ट्रू सेंस में समझने की ज़रूरत है। और उसके अभ्यास को अगेन आई रेंसिस्ट कि अवेयरनेस ऑफ बॉडी, अवेयरनेस ऑफ योर ब्रेथ
और आपके मन की पूरी एकाग्रता आपके अभ्यास में। दैट इज व्हाट विल मेक योर योगा नॉट योगा बट योग, जिसमें आपका सारा कुछ जुड़ेगा। आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। योग से निकलने के बाद आपको एक फ्रेशनेस की, हैप्पीनेस की ये फील होनी चाहिए, टायर्डनेस नहीं फील होनी चाहिए। जैसे एक्सरसाइज करके पसीना पसीना होके निकलते हैं, वो योग नहीं रह जाता, वो एक्सरसाइज हो जाती है। एम्प्टी स्टमक कंडीशंस, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती। योग को लोग नहीं समझते कि किसी भी तरह, जैसे जिम में चले जाते हैं वो लोग, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, अपना ग्लूकोज वाटर लिया और चले गए, जाकर जिमिंग की, लौटे अपना पानी पीते हुए। हम लोग ये बताते हैं कि जब आपने योगाभ्यास किया है उसके मिनिमम 15 to 20 मिनट्स बाद तक आपने कुछ भी नहीं देना है, बिकॉज बॉडी इज बिजी प्रोसेसिंग whatever it has already achieved। जो सारा आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है उसको शांत एंड स्थिर होने के लिए जगह देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है। इफेक्ट्स योग के आपके करने के कम से कम आधा घंटे बाद तक, वैसे तो पूरा दिन ही चलते रहते हैं, मगर इतनी देर तक नर्वस सिस्टम वो सारी चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है, काम डाउन कर रहा होता है, स्थिर कर रहा होता है, एब्सॉर्ब कर रहा होता है। जबकि एक्सरसाइज के बाद आप तुरंत बाद निकले, लोग अक्सर निकलते ही सामने ही कोई ब्रेकफास्ट शॉप है, वहाँ पे जाकर ब्रेड टोस्ट खाया, एग्स खाए, प्रोटीन शेक पिया, या वो एक्सरसाइज के दौरान भी प्रोटीन शेक के सिप 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 ले रहे हैं। योगाभ्यास के दौरान हमारे को बिल्कुल सिप ऑफ वाटर नहीं लेते हम लोग। वी मेंटेन एम्प्टी स्टमक कंडीशंस और उसके दौरान करते हैं। अगर अभ्यास को ठीक ढंग से किया जाए तो योग से क्रॉनिक एलिमेंट्स दे गो फॉर गुड। ऐसा नहीं है कि कहीं आई, ऐसा नहीं होता, वो जाएंगी, क्योंकि आपने उसके रूट कॉज को, जो आपके मैंने जैसा बताया था मनोमय कोश में जो आपके विचार आए थे, वहां पे जाकर आपने शुद्धि लेकर आए हैं। जब आप कनेक्ट करना शुरू करते हैं अपनी बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड को, तो स्लोली यू रीच टू द पॉइंट जहाँ पे आपके विचार तरल होके बहने शुरू हो जाते हैं, और वो जो उन्होंने ब्लॉकेजेस क्रिएट की थी आप बॉडी में, वो रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं। जब ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज रिलीज हो गई तो फिर शरीर ऑटोमेटिकली उसको मैनिफेस्ट कर देता है एज हेल्थ। तो योग में हम शरीर से प्राण की तरफ जाते हैं, प्राण से विचारों की तरफ जाते हैं, और वापस उसको वहाँ पे शुद्ध करके मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, समाधि को चलिए छोड़ते हैं, बहुत ऊंचा स्तर है उसका, मगर जिसको हम ध्यान कहते हैं उसी के स्तर पे रहकर भी हमारी मनोमय कोश में शुद्धि आती है, और वो जो रिफाइंडनेस है वो हमारी क्रॉनिक एलिमेंट्स को हेल्प करती है रिड्यूस करने में, टू क्योर इट टू अ सर्टन लेवल। नॉट दैट ऑल द डिजीजेस कैन बी क्योर, बट रिलीफ फॉर श्योर आएगा, रिड्यूस फॉर श्योर होगा। किसी व्यक्ति की क्या प्रेसिंग प्रॉब्लम क्या है, ग्लेयरिंग डिजीज क्या है जिसके ऊपर वो फोकस करना चाहता है, उसके ऊपर ध्यान देंगे, जिसके लिए कि हम लोग वी माइट रिक्वेस्ट फॉर सम टेस्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज, ताकि हम उसकी क्योर कर सकें। क्योंकि हर एक बीमारी की समझ सिर्फ शरीर को देख के ही नहीं पता चलती, और कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको कि जो योग करने आ रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता चलता, कई बार टेस्ट के थ्रू वो सामने आती है। सिम्टम कोई और चीज का है, बीमारी कुछ और निकलती है। तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट करें और उससे अपनी बीमारी को पूरी तरह से इस्टेब्लिश कर लें, अगर वो अन्नमय शरीर के स्तर पे है। मनोमय और विज्ञानमय कोश की जो बीमारियां हैं
उनके लिए ये साइकोलॉजिकल लेवल पे चली जाती हैं। उनके लिए भी आजकल टेस्ट्स हैं, मगर पेशेंट से बात करके हमारे को उनके बारे में पता चलता है। और फिर उनके लिए हम लोग पहले उनको ब्रेथ वर्क पे लेकर आते हैं, प्राणायामिक ब्रीदिंग पे, फिर उनको ध्यान और समाधि की तरफ लेके जाते हैं ताकि उनका मन और दिमाग शांत हो सके। जब मन शांत होता है तो बीमारियां शरीर से निकल जाती हैं। इसके लिए महर्षि वशिष्ठ ने बहुत अच्छा दिया हुआ है कि जब हमारे मनोमय कोश में, हमारे दिमाग में जब कोई एक विचार चलता है, बीमारियां हमारे सारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। हम लोगों को मैनिफेस्ट बाद में होती हैं हमारे शरीर पे, मगर शुरुआत होती है हमारे मनोमय कोश से। एक कोई विचार आया, हमारे नोटिस के बिना निकल गया, मगर उसने हमारे ब्रेथ रिदम को हिला दिया। वो जब ब्रेथ की रिदम लगातार बदली रहेगी तो फिर वो शरीर में जहाँ पे भी एनर्जी ब्लॉकेज हो गया शरीर में, वहाँ पे वो मैनिफेस्ट हो जाएगी एक बीमारी की तरफ। तो जो मैंने पहले बताया था, हमारे प्राण चलते हैं, एनर्जी चैनल्स हैं हमारे डिफरेंट बॉडी में, वो बॉडी के एनर्जी चैनल्स ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं। विचार ने कहाँ पे रोका है? उदाहरण के तौर पे हम अपने लिए किसी जगह पे अपने लिए वी वांट टू क्रिएट सम स्पेस फॉर अस। हम लोग फिजिकल में हम क्या करेंगे? हम लोग इस तरह से अपने आप लेके पुश करके जगह बनाने की कोशिश करते हैं जब हमारे को ज़्यादा प्रेस किया जाता है। अब इसका मैनिफेस्टेशन टेनिस एल्बो के तौर पे हो सकता है, शोल्डर पेन के तौर पे हो सकता है, क्योंकि आप अपने बाजुओं, हुआ क्या है, आपने मन में आप अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मैनिफेस्टेशन क्या आएगी? आपके शरीर में कहीं पे पेन हो जाएगा। तो इस तरह इस पे हम लोग काम करते हैं और उस बीमारी की जड़ पे क्या विचार था जिसकी वजह से बीमारी आई होगी, उस पे काम करने की कोशिश करते हैं।